फ्रेंड्स, आज फिर सीडीपी की क्लास नंबर 18 जो आज का टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफ़ी वीवीए टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो ये टॉपिक करेगा उसके लिए तो बल्ले बल्ले है एग्जाम में, क्योंकि वैगोस्की का सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत है, लेव वैगोस्की महत्वपूर्ण भाग रहता है एग्जाम में, काफ़ी महत्वपूर्ण भाग, क्योंकि एग्ज़ाम लगातार पूछ रहा है यह टॉपिक एग्ज़ाम में, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो ऑफलाइन एग्ज़ाम में हो। टोटल जितना एग्ज़ाम हुआ अब तक किसी ऐसा शिफ्ट नहीं है जिस शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। इससे रिलेटेड आपको बाल विकास में पूछ ही लिया जाता है और आपके भाषा में भी पूछ लीजिए, जैसे संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इससे रिलेटेड आपको भाषा में भी क्वेश्चन आता है। तो कम से कम आपको 2 क्वेश्चन तो आराम से ये इससे रिलेटेड आपको बनेगा एग्जाम में। अगर कभी कभी भाषा में पूछ दिया तो आपको 3 भी बन जाता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं वैगोस्की की सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत यानी सोशल कल्चरल थ्योरी क्या है और किस प्रकार बात कहता है, जानते हैं हम लोग। कहता है लेव वैगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, जो लेव वैगोस्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो रूस के यानी रूसी के, जिन्होंने सामाजिक संस्कृति का प्रतिपादन किया। तो दूसरा क्वेश्चन यह बना, जो यह वैगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो सामाजिक संस्कृति का। अब आता है इसका पॉइंट बिंदु पर, कहता है यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया यानी इंटेक्ट करके, पारस्परिकता करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। क्या कहा, सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है, यानी वैगोस्की का मानना है बच्चा पहले भाषा सीखेगा, जबकि पियाजे का मानते थे कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम यानी लर्निंग होता है। तो यह पियाजे का एक महत्वपूर्ण था। तो पियाजे कहता था नहीं, पहले क्या होता है, विकास होता है, बाद में बच्चा भाषा सीखता है यानी समाज से इंटेक्ट करके। लेकिन वैगोस्की ने वही बात कहा कि नहीं, पहले समाज से इंटेक्ट करके सीखता है भाषा यानी अधिगम, उसके बाद विकास होता है यानी विचार होता है। लेकिन वैगोस्की ने 3 चीज़ों पर बहुत महत्वपूर्ण बल दिया। आप कौन सा 3 चीज़ है जानते हैं हम। देखिए, यह पॉइंट आपको सब यूट्यूबर या टीचर नहीं बताएंगे, यह मैंने अपने खुद के मेहनत से और अच्छा से बनाया हूँ, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी सारा मदद मिले, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो वैगोस्की ने 3 चीज़ों पर महत्वपूर्ण बल दिया, वह है समाज, संस्कृति और भाषा। आपके एग्जाम में वैगोस्की से क्वेश्चन अगर आए, समाज, संस्कृति अगर भाषा रहे, क्वेश्चन समझ में न आए, तो आप आराम से किसी 3 में से एक चीज़ आपको दिखे, आराम से आप उसको टिक आउट लगा देना, आपका 100% सही हो जाएगा। लेकिन भाषा 3 प्रकार से होता है। कौन कौन प्रकार से होता है देखते हैं। सामाजिक भाषा, जो समाज से भी भाषा सीखा जाता है। निजी भाषा यानी खुद से इंटरेक्ट करके भाषा सीखा जाता है। जैसे निजी भाषा किसको कहेंगे, जैसे आंतरिक भाषा और निजी भाषा दोनों एक ही बात हुआ, लेकिन मैं पहले निजी भाषा समझा देता हूँ। कहते हैं निजी भाषा किसे कहेंगे। जैसे देखिए, अगर कोई टीचर याद करने के लिए कोई फार्मूला या एसटी दे देता है या होमवर्क दे देता है, तो वो घर पर जाकर बच्चा क्या करता है, उसे रट्टा मारता रहता है, याद करता है। देखते होंगे घर में मुड़ी हिला हिला कर याद करता रहता है, और वह याद करने के बाद उस कॉपी को छुपा देगा और अपने में बरबराते रहेगा। तो उसी को हम क्या कहेंगे, निजी भाषा। वो अपनी आवश्यकता को पूरा कर रहा है। और इस गांव घर में देखते होंगे या किसी शहर बाजार में, उसका मम्मी बोलेगा पागल हो गए, क्या बरबराते रहे, मिर्गी आ गया तुमको। तो वो बच्चा बोलता है नहीं मम्मी, हमको मिर्गी नहीं आया, मैं अपना एसटी यानी होमवर्क पूरा कर रहा हूँ, अपने आप से भाषा बज रहा हूँ, निजी भाषा सीख रहा हूँ। इसी को हम क्या कहेंगे, निजी भाषा, आंतरिक भाषा, दोनों बात यही हो गया। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट और जानते हैं क्या क्या है। कहता है वैगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि किया
और संस्कृति को महत्वपूर्ण बल दिया। यह पॉइंट आपके डायरेक्ट एग्जाम में उठ कर आया है, डायरेक्ट, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं और महत्वपूर्ण कहता है वाइगोस्की ने 2 महत्वपूर्ण कंसेप्ट बताया। अब कौन कौन सा कंसेप्ट बताया देखते हैं। पहला कंसेप्ट है जेपीडी। क्या है पहला कंसेप्ट? जेपीडी, यानी पहला जो है जेपीडी यानी जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। एक नाम है समीपस्थ, दूसरा नाम है निकट विकास का क्षेत्र। कहता है वास्तविक विकास के अंतर तथा कहता है क्वेश्चन, वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये हम जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल के, जैसे आप अभी सीटेट के एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको पास होने के लिए चाहिए 90 नंबर, अगर आप ला रहे हैं कहाँ 90 नंबर, आप सोचते हैं हमेशा जो नहीं हम 120 पार करेंगे, लेकिन आप जो अगर क्वेश्चन बैंक और सेट बनाते हैं तो आप लाते हैं कितना, मान लीजिए 80 नंबर। जनरल के लिए 90 चाहिए और कैटेगरी के अंदर आता है उसके लिए 82। तो मान लीजिए यह है, अभी मैं तुरंत आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ। जैसे इसको कहेंगे संभावित, मान लीजिए संभावित आपने कितना सोचा है 120 प्लस, आपने आपके वास्तविक कितना आ रहा है 80, वास्तविक कितना आ रहा है 80, और आपको पास होने के लिए कितना चाहिए, तो आपको 90 चाहिए। जो पास होने के लिए चाहिए उसी को हम क्या कहते हैं, जो बीच का अंतर है उसी को कहते हैं जोन, यानी जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेपीडी, इसी को हम क्या कहते हैं। अगर इसी बीच में अगर आपको वयस्क यानी टीचर जैसे हम सर हुए उसके बीच में आपको मदद मिल जाता है तो आप क्या करते हैं 90 क्रॉस कर देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं जेपीडी, यानी संभावित विकास और वास्तविक विकास के बीच का जो अंतर होगा उसी को हम कहेंगे जेपीडी, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं स्कैफोल्डिंग, महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में स्कैफोल्डिंग बहुत तंग करता है, क्वेश्चन में बार बार आता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का हिंदी हुआ पाठ, ढांचा और सहयोग, तीनों नाम में से किसी एक नाम आपके एग्जामिनर देगा। तो आप क्या कीजिए इंग्लिश में इसे याद कर लीजिए स्कैफोल्डिंग। अगर नहीं इंग्लिश में याद करते हैं तो इसे 3 याद, आपको 3 नेम इसको याद करना पड़ेगा, जैसे पाठ, ढांचा, सहयोग। इसका परिभाषा कहता है वयस्कों द्वारा यानी बड़ों द्वारा, वयस्क मतलब टीचर द्वारा दी जाने वाली टेम्पररी हेल्प यानी गाइडेंस को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कोई बच्चा साइकिल सीख रहा है तो उसको क्या कीजिए, आप थोड़ी सी साइकिल को पीछे से पकड़ लीजिए और बच्चा को चढ़ा दीजिए और जाते जाते थोड़ा 2-4 कदम उसको अच्छा से सहयोग कर दीजिए, थोड़ा देर के लिए उसे क्या कीजिए हेल्प कर दीजिए, वह बच्चा अपने आप जाता रहेगा यानी सीख जाएगा। तो तत्काल आपने कोई मदद किया उसी को हम क्या कहेंगे टेम्पररी हेल्प, उसी को हम क्या कहेंगे पाठ या ढांचा या सहयोग। चलिए फ्रेंड्स ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यम के ओ क्या है। यम के यानी मोर नॉलेजेबल अदर, यानी मोर नॉलेजेबल अदर किसको कहेंगे, जो अन्य अधिक जानकार व्यक्ति रहेगा। मैंने हिंदी भी लिख दिया हूँ अन्य अधिकर यानी अन्य अधिक जानकार। तो अन्य अधिक जानकार यानी बच्चा से अधिक जानकार कौन होगा, आपके टीचर होगा, आपका पेरेंट्स होगा, मम्मी पापा, आपका फ्रेंड्स होगा, जो सीनियर फ्रेंड्स होगा उसी को हम क्या कहेंगे यम के ओ। तो फ्रेंड्स और देखते हैं महत्वपूर्ण इससे रिलेटेड पॉइंट, उसके बाद चलूँगा आप लोगों के बीच विराम की ओर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं भाषा और इनके विचार में क्या प्रक्रिया है, उस पॉइंट को हम जानते हैं। कहता है इसके अनुसार यानी किसके अनुसार, लेव वाइगोस्की के अनुसार, इसके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं। क्या होता है शुरू में वास्तव में अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है एक साथ हो जाता है यानी हो जाता है। और दूसरा पॉइंट देखते हैं वाइगोस्की ने कहा कि पहले भाषा आती है बाद में विचार। ये बात तो मैंने पहले ही बता दिया। और पियाजे चाचा ने क्या कहा, पहले विचार आएगा फिर बाद में भाषा।
और भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम यानी फैसिलिटेट बनाती है। और एक पॉइंट और है, निजी भाषण या आंतरिक भाषा यानी प्राइवेट स्पीच। यह बात तो मैंने पहले बता दिया हूँ। इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। वास्तव में यह पॉइंट भी मैंने पहले बता दिया। इसके किसके अंतर्गत आया था? जो वाइगोस्की ने सबसे महत्वपूर्ण बल दिया था वह समाज, संस्कृति और भाषा पर सबसे अधिक बल दिया था। तो फ्रेंड्स, ये था महत्वपूर्ण भाषा पर इनके विचार के महत्वपूर्ण थिंकिंग किया था आपके वाइगोस्की ने। अब जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लूँगा जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, वो क्वेश्चन लूँगा और करवाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त और यार के साथ शेयर कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में आपके वाइगोस्की के साथ मिलूँगा क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।